दोस्तों, हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, लेकिन एक आविष्कार, एक छोटी सी मेटल ट्यूब इन मौतों को रोक सकती है। इस ट्यूब का नाम है स्टेंट और इसके पीछे एक आम डॉक्टर जिनका नाम था जूलियो पल्माल। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि साइंस, जुनून और संघर्ष से भरी इंसानियत की कहानी है। एक छोटे से शहर का बड़ा सपना लेकर पैदा हुए डॉक्टर जूलियो पल्माल। जूलियो का जन्म 1945 में अर्जेंटीना के ला प्लाटा शहर में हुआ। वो मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे। डॉक्टर जूलियो पल्मास की कहानी गरीबी और संघर्ष से शुरू होकर मेडिकल इनोवेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। उनके पिता एक साधारण वकील और मां हाउसवाइफ थी। अर्जेंटीना में उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। आर्थिक हाइपर इन्फ्लेशन और बेरोजगारी आम थी। जूलियो बचपन से ही शार्प माइंड के धनी थे और हर रोज कुछ ना कुछ नया करने और कुछ ना कुछ नया सीखने की सनक उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी ज़रूरत के इक्विपमेंट खरीद सके। जूलियो ने पुरानी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के कुछ इक्विपमेंट बनाना शुरू किया। स्कूल की लैब में लिमिटेड इक्विपमेंट होते थे, इसलिए वो कबाड़ से चीज़ें इकट्ठा करके खुद एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके पास ब्रांडेड किताबें और एक्सपेरिमेंट के किट नहीं थे, इसलिए वो लाइब्रेरी का सहारा लेते थे और वहाँ बैठकर कई घंटे पढ़ाई करते और सोचते रहते थे। जूलियो गरीब जरूर थे, लेकिन उनके सपने बहुत ही बड़े थे। उन्होंने देखा कि अर्जेंटीना में कार्डियक समस्याओं से कितनी मौतें होती हैं। ये बात जूलियो के दिलो दिमाग पर घर कर गई और यहीं से जूलियो की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। जूलियो ने फैसला किया कि वो एक सफल डॉक्टर बनेंगे और लोगों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार निभाएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक सपने की तरह था, लेकिन फिर भी जूलियो ने हार मानने से इनकार कर दिया। मेडिकल स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी की। जूलियो की जिंदगी का ये दौर कांटों भरा सफर से कम नहीं था। पैसों की इतनी तंगी थी कि एक बार उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए खुद के क्रेडिट कार्ड से उधार लिया। जूलियो कहते हैं, मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि ये प्रोफेशन पैसे देता है, मैं डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि ये जान बचाता है। जूलियो ने 1977 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका चले आए। अमेरिका आए तो भाषा की समस्या, वीजा की प्रॉब्लम और नौकरी की कोई गारंटी नहीं थी। रात को टेक्सास में शिफ्ट में ड्यूटी करते थे और दिन में एक्सपेरिमेंट पर काम करते थे। यहाँ उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी में रेजिडेंसी शुरू की, लेकिन अमेरिकन ड्रीम्स आसान नहीं था। वो भाषा नहीं जानते थे, पैसे की तंगी थी, लेकिन अभी भी आंखों में वो सपना था हार्ट पेशेंट की मदद करने का। 1980 का वो दौर था जब एक सोच ने उनके दिमाग में जन्म लिया। क्या हम हार्ट की बंद हो चुकी धमनियों को ऐसे खोल सकते हैं कि वो फिर से ब्लड फ्लो करने लगे बिना ओपन हार्ट सर्जरी के? और यहीं से जन्म लेता है बैलून एक्सपेंडेबल स्टेंट का आइडिया। उन्होंने एक छोटी सी मेटल ट्यूब बनाई जिसे धमनी के अंदर बैलून में फंसाया जा सकता था। 1985 में उन्होंने पहला सफल एक्सपेरिमेंट किया। फिर साल 1988 में जॉनसन एंड जॉनसन ने इस इन्वेंशन में इन्वेस्ट किया। ये सिर्फ एक मेटल ट्यूब नहीं थी, बल्कि ये जीने की उम्मीद थी उन लाखों करोड़ों हार्ट के मरीजों के लिए जो टेक्नोलॉजी के अभाव में बेमौत मर जाते थे। जूलियो का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। पल्मास को अपना पेटेंट दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मेडिकल कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने केस लड़ा, जीता और दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन का सम्मान जरूरी है। पल्मास स्टेंट को 1994 में FDA की मंजूरी मिली। इसे टॉप 10 पेटेंट दैट चेंज द वर्ल्ड में गिना गया। पल्मास अरबपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी पैसों को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को स्टंट बनाने और लगाने का तरीका सिखाया। उनके नाम पर आज भी रिसर्च इंस्टीट्यूट चलते हैं। जूलियो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कमाई वो इंसान है जो आज मेरे बनाए हुए स्टंट की वजह से जिंदा है। जूलियो पल्मास की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपकी खोज सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो पूरी मानवता, पूरी इंसानियत की हो जाती है। संघर्ष से मत डरिए, उसकी कोख से आविष्कार जन्म लेते हैं। छोटे शहर से बड़ा सपना भी निकल सकता है। असली अमीरी किसी की धड़कन बचाना है। जूलियो पल्मास ने दिल खोला, लेकिन ऑपरेशन से नहीं, विज्ञान से, साइंस से, और आज दुनिया उनकी इस खोज से हर पल जिंदा है। क्योंकि हीरो वो नहीं जो सुपर पावर रखता है, हीरो वो है जो हार्ट बीट बचाता है। क्या आपके किसी रिश्तेदार को डॉक्टर ने कहा है कि हार्ट में ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना पड़ेगा? लेकिन स्टेंट आखिर में होता क्या है, ये जरूरी क्यों होता है, और क्या हर ब्लॉकेज में स्टेंट डालना अहम है? आगे हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानेंगे मेडिकल रिसर्च और कार्डियोलॉजिस्ट की राय में।
दोस्तों, स्टेंट एक छोटा सा मेटल या प्लास्टिक का जाल होता है जिसे हार्ट की ब्लॉकेड आर्टरी में डाला जाता है ताकि वो आर्टरी खुली रहे और खून आसानी से बहता रहे। यह आमतौर पर एक बैलून के जरिए एंजियोप्लास्टी प्रोसेस के दौरान डाला जाता है। अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेज है तो आपके डॉक्टर कहेंगे स्टेंट डालना पड़ेगा। लेकिन स्टेंट आखिर डाला कैसे जाता है, क्या इसमें ऑपरेशन होता है, दर्द होता है या नहीं होता है, और कितना टाइम लगता है, यहाँ पर हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टेंट कैसे डाला जाता है। यहाँ पर स्टेंट डालने से पहले की तैयारी को समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपका ईसीजी, इको और एंजियोग्राफी करवाते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर ब्लॉकेज है और कितना है। फिर मरीज को खाली पेट रखा जाता है और एक हल्का सा सीडिएशन या लोकल एनेस्थीसिया आप कह लीजिए उसको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर असली प्रोसेस की शुरुआत होती है। डॉक्टर मरीज की जांघ यानी फेमोरल आर्टरी या हाथ की जो आर्टरी होती है जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, वहाँ से एक छोटी सी सुई डालते हैं। इसके ज़रिए एक पतली लचीली ट्यूब जिसे कैथेटर कहा जाता है उसको हार्ट की ब्लॉक आर्टरी तक ले जाया जाता है। एक्सरे और कॉन्ट्रास्ट डाई की मदद से सही जगह देखी जाती है। अब कैथेटर के साथ एक छोटा सा बैलून उस पर चढ़ा हुआ मेटल स्टेंट ब्लॉकेज वाली जगह पर भेजा जाता है। वहां पर पहुंचकर बैलून फुला जाता है जिससे ब्लॉकेज हटती है और स्टेंट दीवार से चिपक जाता है। स्टेंट यानी कि वहीं पर रह जाता है। इसके बाद बैलून को निकाल लिया जाता है और स्टेंट वहीं पे फिक्स रहता है। स्टेंट के लगने के बाद ब्लड सर्कुलेशन फौरन नॉर्मल हो जाता है। फिर कैथेटर को बाहर निकाल लिया जाता है और एंट्री पॉइंट पर प्रेशर या बैंडेज लगाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। स्टेंट डालने के बाद मरीज को 12 से 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। उन्हें ब्लड थिनर की दवाएं दी जाती है। कोई भारी काम या तेज चलना कुछ दिन के लिए मना किया जाता है। स्मोकिंग, ऑयली फूड मना किया जाता है। स्ट्रेस से बचने और रेगुलर वॉक और कार्डियो एक्सरसाइज और रेगुलर हेल्थ चेकअप करने की सलाह दी जाती है। स्टेंट डालना कोई ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही नाजुक और टेक्निकल प्रोसेस है। अगर सही वक्त पर और सही जगह स्टेंट लगाया जाए तो ये इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। इसलिए डॉक्टर से सही सलाह लें, रिपोर्ट समझें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अब सवाल ये आता है कि स्टेंट कब डाला जाता है। दोस्तों, स्टेंट हर किसी को नहीं डाला जाता। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका हुआ होता है या 70% या उससे ज़्यादा आर्टरी में ब्लॉकेज हो, बार बार छाती में दर्द हो, एंजाइना हो, दवाइयों से राहत ना मिल रही हो, तब स्टेंट डालने की सलाह दी जाती है। क्या हर ब्लॉकेज में स्टेंट डालना ज़रूरी है? नहीं। अगर ब्लॉकेज 40 या 50% है और कोई लक्षण नहीं है तो सिर्फ दवाओं से ही इलाज किया जा सकता है। 2007 की करज स्टडी और 2020 की इश्कीमिया ट्रायल में ये बात साबित हुआ कि बहुत सारे मामलों में दवा और लाइफस्टाइल ही काफ़ी है। हर साल भारत में 5 लाख से ज़्यादा स्टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन द लैंसेट के मुताबिक इनमें से 20 से 30% बिना ज़रूरत के होते हैं। स्टेंट एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से सवाल पूछें, क्या कोई और ऑप्शंस है, क्या ब्लॉकेज सच में जानलेवा है, क्योंकि इलाज जितना ज़रूरी है समझदारी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें ताकि किसी को बिना ज़रूरत स्टेंट ना डालना पड़े। सभी को जानकारी मिले और सभी रहें हेल्दी और फिट जीवन जी सकें।